नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो आज के लेसन में हम आप जैसे थंबनेल देखिए ले होगा, और आज हम जो बात करने वाले हैं आपकी विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा के बारे में आज कंप्लीट डिटेल से जानेंगे कि कैसी कैसी हाथ में विवाह रेखा होती हैं। किसी के हाथ में 2 विवाह रेखा होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में विवाह रेखा टूटी हुई होती है और कई की विवाह रेखा होती है। तो उनका क्या मतलब है, क्या आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सफल होगा कि नहीं, हम पूरी विवाह रेखा के बारे में अब जानेंगे। तो हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं विवाह रेखा के बारे में और सीखते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथ की जो सबसे छोटी फिंगर होती है उसके नीचे हमारी विवाह रेखा होती है। जो ये आपको क्षेत्र दिख रहा है ये विवाह रेखा कहलाता है। ठीक है, मतलब विवाह रेखा वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आपको एक सिंगल रेखा आपको ऐसी चलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। ये कई तरह की भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बता दूं। इस क्षेत्र में ये बुध क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र जिसे कहा जाता है, किसी के हाथ में आपने सिंगल विवाह रेखा देखी होगी। जहाँ पर आपको सिंगल विवाह रेखा दिखे, आपको सीधा साधा जीवन दिखता है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल सिंपल होता है, ना लड़ाई झगड़ा, ना कुछ भी, ना टूटने का खतरा, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ और अच्छा खासा खुशहाल यहाँ पर वैवाहिक जीवन होता है। जहाँ पर आपको बहुत सी रेखाएं दिख रही हैं, एक आपको बड़ी रेखा दिख रही है और साथ में बहुत सी आपको रेखाएं छोटी, मीडियम और बाद में भी कुछ रेखाएं ऐसी दिख रही हैं। तो अब मान कर चले कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सूटेबल नहीं होने वाला, मतलब अच्छा खासा नहीं रहने वाला। आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम वैवाहिक जीवन में देखते हैं कई बार कि कई क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, हम वैवाहिक जीवन से या फिर वैवाहिक रेखा से कैसे जानें। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर निशान आपको बताता हूँ वैवाहिक जीवन में। ठीक है, जब भी आपको दिखे कि एक विवाह रेखा आपकी सिंपल सी मौजूद है, ठीक है, वैवाहिक रेखा सिंपल सी मौजूद है और ये आपकी हृदय रेखा है। ठीक है, हृदय रेखा से कोई भी रेखा निकलकर आपकी विवाह रेखा से जुड़ जाए ऐसी, ठीक है, बिल्कुल जुड़नी चाहिए। ठीक, आधी अधूरी ना हो। आपको वैवाहिक हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ जाए, तो इसको हम ये मानते हैं कि ऐसे जातक का जो विवाह होता है प्रेम विवाह होता है, क्योंकि उसने दिल से प्रेम किया होता है, सच्चा प्रेम किया होता है और दिल का जो रिश्ता होता है वैवाहिक जीवन से जुड़ता है। पहला साइन तो ये हो गया। ठीक है, हम ये वैसे लव मैरिज के लिए और भी इससे निशान होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन से, विवाहिक रेखा से आप कैसे देखना है। ठीक है, और साथ में और रेखाएं होती हैं। मान लीजिए आपकी ये विवाह रेखा है, साथ में कोई रेखा निकलकर ऐसे नीचे से कोई रेखा निकलकर आपके वैवाहिक जीवन के साथ ऐसी जुड़ती हुई आपको नजर आए, ऐसी जुड़ती हुई नजर आए, मतलब यहाँ पर आपको बाइफोर्क बनता हुआ नजर आए वैवाहिक रेखा के नीचे। अपने हाथ में जरूर चेक करें, विवाह रेखा के नीचे अगर ऐसा बाइफोर्क आपके हाथ में बन रहा है तो 100% श्योरिटी होती है कि ऐसा जातक प्रेम विवाह करेगा। सिर्फ मैं ये वैवाहिक रेखा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेखा होती हैं। ठीक है, साथ में एक और रेखा बनती है। अगर आपके हाथ पर आपकी विवाह रेखा में, विवाह रेखा के ऊपर आपको कोई त्रिशूल का निशान ऐसा बनता हुआ दिखे, ठीक है, लास्ट में पहले नहीं, लास्ट में, ठीक है, कोई त्रिशूल का निशान बनता हुआ दिखे, या फिर कोई आपको ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ, रेक्टेंगल बनता हुआ दिखे, स्क्वायर बनता हुआ दिखे, तो तब भी हम मानते हैं कि ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। ठीक है, तो ये इशू तो प्रेम विवाह वाला हो गया। कई हाथे आपने देखा होगा कि शुरू में रिलेशंस होते हैं, रिलेशन कामयाब नहीं हो पाते हैं और कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे क्या लव मैरिज होगी, क्या अरेंज मैरिज होगी। आपको जब एक सिंगल विवाह रेखा दिख रही है, उसके आगे आपको बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं दिख रही हैं, तो अब मान के चलें कि विवाहिक जीवन से पहले आपके रिलेशंस होंगे। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, रिलेशंस होंगे, लेकिन आपको एक सिंगल रेखा भी आपको नज़र आ रही है, तो मतलब वो लव मैरिज की कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ अट्रैक्शन ही होगी, किसी तरह का
क्रश ही होगा, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन जो जीवन है वैवाहिक जीवन जो है अरेंज मैरिज के साथ ही ख़त्म होगा। ठीक है, अरेंज मैरिज होगी। और हाथों में आपने देखा होगा कि जब विवाह रेखा शुरू होती है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ऐसी भी आपने रेखाएं देखी होंगी। ठीक है, दो हिस्सों में बंटना, दो भी हिस्सों में विभाजित होना, इसको हम शुभ नहीं मानते। ठीक है, शुभ नहीं मानते। देखिए, जब ये किसी लेडी के हाथ में बनता है, ठीक है, जब लेडी के हाथ में बनता है तो हम मानते हैं कि वो निशान क्या होता है कि अगर लेडी के हाथ में बन रहा है तो पति की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अगर पति के हाथ में वो निशान बन रहा है तो पत्नी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेथ वगैरह का कारण हो जाए, लेकिन सेहत का हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ लगी रहती है दोनों के जीवन में। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अगर दोनों के हाथों में बन रहा है, दोनों विवाह रेखा के दोनों हाथों में, या फिर दोनों के हाथों के जो विवाह रेखा उसमें बन रहा है, तो दोनों की हेल्थ डाउन रहना ये संभव है। ठीक है, कभी कभी अलग होने का भी खतरा हो जाता है जब ऐसी रेखा आपको शुरू में ही बाईफोर्क होती हुई नजर आए। ठीक है, ये कंफर्म मानता है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और आपने एक विवाह रेखा देखी होगी, जब विवाह रेखा उठती है और काफ़ी हृदय रेखा के साथ झुकी हुई होती है, हृदय रेखा की तरफ झुकी होती है। इसी को भी हम यही मानते हैं कि पति पत्नी के सेहत के संबंधी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है, उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि नुकसान होने का खतरा रहता है। अगर पति के हाथ में तो पत्नी के, अगर पत्नी के हाथ में तो पति के, तो ये निशान हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और साथ में आपने देखा होगा कि कई विवाहिक जीवन की जो रेखा होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो आपके बुध पर्वत के ऊपर सूर्य रेखा होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। जब ऐसी आपको विवाह रेखा नज़र आए, ठीक है, ऐसी कुछ विवाह रेखा नज़र आए, तो आप मान के चलें कि विवाह के बाद आप बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाले हैं। ठीक है, विवाह के बाद जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा, या फिर वो निशान लड़की के हाथ में हो या लड़के के हाथ में हो, जो भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ेगा उसका भाग्योदय हो जाएगा और सूर्य के गुण उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मशहूर होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल सुधर जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो मतलब एक तरह का कह सकते हैं बहुत बड़ी उन्नति, ऐसे निशान को हम मानते हैं। ठीक है, तो ये निशान पॉजिटिव माना जाता है। सिंगल विवाह रेखा शुभ मानी जाती है। बहुत सी रेखाएं हमें कंफ्यूज करती हैं, रिलेशन में दिक्कतें देती हैं। ठीक है, एक सिंपल अगर सिंगल विवाह रेखा आपकी मौजूद है तो आपका जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी ज़्यादा सुखद और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने वाला है। ठीक है, तो और अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, इसकी इंडिकेशंस तो हाथ को पढ़कर ही मालूम चलेगी। अब हम एज पर आते हैं। एज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब विवाह नहीं हो पाता है? विवाह अगर देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर मान लीजिए आपकी कई हाथों में आपने देखा होगा कि विवाह व्यक्ति का नहीं हुआ होता है। ठीक है, विवाह व्यक्ति का नहीं हुआ होता है, उसकी उम्र जो है 60 साल 70 साल, कई बार तो 40-45 हो जाती है, लेकिन विवाह उसका नहीं हुआ होता है, लेकिन उसकी विवाह रेखा मौजूद होती है। तो सिर्फ विवाहिक जीवन से हमें जज नहीं करना है कि विवाह कब होगा कब नहीं होगा। बाकी जो पर्वत हैं, मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन आपके हाथ में विवाह रेखा है और बहुत ही नज़दीक शिफ्ट है। जैसे सलमान खान के आपने हाथ दिखाया होगा, मैंने एक दो वीडियो में कवर किया है। लेकिन क्या होगा कि आपका शुक्र पर्वत दबा होगा, शुक्र पर्वत जो वीनस माउंट है वो दबा होगा, या फिर गुरु पर्वत में कोई दोष होगा, तभी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। और ऐसे जातक विवाह रेखा होते हुए भी ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैवाहिक जीवन से ही जज करना है, हमने पूरे हाथ को पढ़ना सीखना है, तभी आपको वो जजमेंट हो पाएगी और कब होगी। लेकिन हम अंदाजे के हिसाब से बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ये जो उम्र है, अगर हम 0 से यहाँ पर 100 वर्ष माने, वैसे 100% नहीं होगा, 70-80 वर्ष होता है। मिडल में आप देख लें, मिडल तक तो हमारी उम्र बनती है 25 साल बनती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप, वैसे वैसे 5 साल का गैप बनता जाएगा। मतलब यहाँ पर 25, 30, 35, 40 वैसे वैसे एज कैलकुलेशन आपने करना है। ठीक है, आपको बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं अगर नीचे मिलती हैं तो मतलब 25 के पहले पहले बहुत सी लव अट्रैक्शन और किसी के प्रति क्रश वगैरह थे, उसके बाद चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हुई हैं। लेकिन
अगर विवाह रेखा के ऊपर भी आपको बहुत छोटी छोटी महीम रेखाएं दिख रही हैं तो आप मतलब ये जान कर चलें कि जो रिलेशंस थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। विवाह के बाद भी, जैसे होता है ना कि विवाह के बाद भी बाहर कोई ना कोई ऐसी अटैचमेंट होती है, तो वो रेखाएं हैं। ठीक है, तो आपने ये सीखना है कैसे आपने पढ़ना है। सिर्फ विवाह रेखा को देखकर ये जज नहीं करना कि विवाहिक जीवन कैसा है, पूरे हाथ को पढ़ के हमें देखना है। तो ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी विवाह जीवन के ऊपर, आप इसको शेयर करें और थैंक यू वेरी मच।